हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सॉलिड स्टेट। ये वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट होगा हमारे क्वेश्चन सीरीज़ का। इसके अंदर हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो कंपैरेटिवली इजी होंगे बिकॉज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई वांट यू ऑल्सो टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मैंने जो सॉलिड स्टेट की सारी वीडियोस बनाई है वो आप जाकर एक बार देख लीजिए फ्रॉम द प्लेलिस्ट सॉलिड स्टेट, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू कवर इट नाउ एज वेल एज फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और जो डिटेल्स मुझे मिलेंगी यहाँ पर वो मैं मेंशन करते हुए चलूंगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड with unit cell dimensions A is equals to 0.387, B is equals to 0.387 and C is also equal to 0.504. These are all in nanometers. ये सब क्या है? ABC. These are what? Edge lengths. हमारे क्यूबिक यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है एंड उसके आगे हमें एक्चुअल एंगल्स दिए हुए हैं। द एक्चुअल एंगल्स आर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री। दीज आर व्हाट? एक्चुअल एंगल्स। नाउ यूजिंग द गिवन डेटा वी हैव टू फाइंड आउट विच यूनिट सेल टाइप इट इज़। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था एक ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये जो डेटा है दैट इज एक्चुअल एंगल का डेटा है, ये कैरेक्टरिस्टिक डेटा है फॉर हेक्सागोनल टाइप ऑफ यूनिट सेल। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा क्यूबिक, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक एंड रोम्बोहेड्रल। दिस डेटा दैट इज एक्चुअल एंगल का जो डेटा है वो क्या है? हेक्सागोनल टाइप का है। ऑल्सो ये भी क्या है? हेक्सागोनल डेटा है। अगर हम रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर A इज इक्वल टू B है बट बोथ आर नॉट इक्वल टू C। दिस डेटा दैट इज एक्चुअल एज लेंथ का एंड एक्चुअल एंगल्स का डेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक इसका हेक्सागोनल का। फॉर दिस हेक्सागोनल हमें ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वहाँ पर एक एंगल इन हेक्सागोनल, एक एंगल जो होता है वो क्या होता है? 120 डिग्री का होता है एंड अल्फा और बीटा जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इससे हमें डायरेक्टली पता लग जाना चाहिए कि ये जो है हेक्सागोनल यूनिट सेल है। फॉर अदर क्वेश्चंस, फॉर अदर टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, मैंने आपको जो वीडियो बताया था उसके अंदर ट्रिक बताया था जिसके अंदर हमने सातों के सातों यूनिट सेल्स जो है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में याद किए थे एंड उस सीक्वेंस से हम इजीली पता लगा सकते हैं फ्रॉम द गिवन डेटा कि कौन सा यूनिट सेल है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो जाकर देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A metal crystallizes in a CCP structure, that is cubic closed packing structure. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंशन करेंगे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो कैसा है? CCP स्ट्रक्चर। इट इज़ नथिंग बट आर FCC स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना है। एंड फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर हमें पता हो जाना चाहिए कि हमारे गिवन स्ट्रक्चर में दैट इज़ गिवन यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे। एंड वी नो दैट फॉर FCC और CCP unit cell the number of atoms in FCC unit cell is 4. Here Z will be equal to 4. Z is nothing but number of atoms. First of all जब भी हमें यूनिट सेल का नाम दिखेगा इन आर क्वेश्चन हमें पता लग जाना चाहिए कि गिवन यूनिट सेल में यानी यहाँ पर FCC में कितने एटम्स है। इन दिस केस वी हैव 4 एटम्स। नाउ मूविंग अहेड, इट्स मेटालिक रेडियस इज 141.5 picometers. We have given provided with the radius is 141.5 picometers. The number of unit cells in 64 cm cube of metal. This is the volume of the metal. Volume equal to 64 cubic centimeters. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमें ये वॉल्यूम दिया है ये किसका है? ऑफ द मेटल का है। जो पूरा मेटल स्ट्रक्चर है उसका है, जो हमें मेटल प्रोवाइड किया गया है उसका वॉल्यूम जो है क्या है? 64 cm क्यूब।
एंड हमें पता क्या करना है, द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, यानी अगर डायमेंशंस ये सारी हो तो नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है क्या होंगी, कितने यूनिट सेल्स जो है प्रेजेंट होंगे अगर ये सारे जो है कंडीशंस है। सो फ्रॉम द होल वॉल्यूम हमारे पास दिया गया 64 cm3 और ये सारे डायमेंशंस दिए हुए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। अभी पूरा का पूरा जो मेटल का स्ट्रक्चर है वो किससे बना है, हमारा फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, नथिंग बट यूनिट सेल। पूरा का पूरा मेटालिक स्ट्रक्चर जो होता है वो बाय रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल्स, यानी बहुत सारे यूनिट सेल्स कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं हमारा पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो अगर हम किसी भी एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लें एंड पूरे के पूरे वॉल्यूम को उस यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा आवर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। द वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, इज इक्वल टू ए क्यूब। ए क्या होता है, हमारा एज लेंथ। अगर मैं एज लेंथ का क्यूब करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पर यहाँ पर तो हमें एज लेंथ दिया ही नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए फ्रॉम द रेडियस वी कैन फाइंड आउट द एज लेंथ। सो इसके लिए हमें टेबल याद होना चाहिए। उस इन दैट टेबल हमें डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स के, यानी हमारे पास क्या होते हैं, प्रिमिटिव टाइप का होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक टाइप का होता है क्रिस्टल, एंड बॉडी सेंटर्ड टाइप का भी होता है क्रिस्टल। सो इन ऑल दिस केसेस हमें रेडियस और एज लेंथ का जो है रिलेशन जो है पता होना चाहिए। सो इन प्रिमिटिव टाइप रेडियस इज इक्वल टू a by 2, इन फेस सेंटर्ड टाइप रेडियस इज इक्वल टू a by 2√2, and in body centered type radius is equal to a by √3a by 4. So this is the relation that we have to follow for this type of questions. So in this case हमारे पास क्या है, FCC structure। FCC structure में radius is equal to क्या होता है a upon 2√2। तो एज लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2√2। हमें दिया हुआ है रेडियस की वैल्यू, हम यहाँ पर पुट करेंगे 141.5 पिकोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 2√2। सो इन द एग्जाम you will be provided with a virtual calculator on your computer screen. So using that हमें जो है ये कैलकुलेट करना है। फॉर नाउ अगर हम इसको हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आएगी कुछ 400.22 पिकोमीटर्स। बिकॉज हमें रेडियस भी पिकोमीटर्स में दिया था तो एज लेंथ भी हमें किसमें मिलेगा, पिकोमीटर्स में। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू ए क्यूब, इसी का हमें क्यूब करना है 400.22 इंटू पिकोमीटर्स की वैल्यू क्या होती है। अब नाउ क्योंकि हमें ये वॉल्यूम 64 cm³ में दिया है तो हमें जो हमारा आंसर चाहिए वो भी किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में। सो हमें ये पिकोमीटर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। सो दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर्स। एंड इसका क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब निकालना पड़ेगा। After calculating this, we will get a value. So leave this up to here. Now for finding the number of unit cells, we have to divide the total volume by the volume of the unit cell. So total volume was given as 64 cm³, and the volume of unit cell is this. After calculating this, the answer that we will get is 1 into 10⁻²⁴. So this is our answer. So the correct option is option C. So now we have covered 2 questions. Let us move to the next question. Now moving on to the next question. The question is, how many unit cells are present in a cubic shaped ideal crystal of NaCl of mass 1 gram?
यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, NaCl टाइप है, एंड उसका मास जो क्या दिया हुआ है, मास इज 1.0 ग्राम। अगर हम मोल कॉन्सेप्ट अगर हमें पता हो तो मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फ्रॉम दिस इक्वेशन हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, और एक बार हमें नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए तो फ्रॉम दैट हम नंबर ऑफ यूनिट सेल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नंबर ऑफ एटम्स वी हैव टू फाइंड। एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास हमें दिया हुआ है, दैट इज वी आर प्रोवाइडेड विद 1 ग्राम ऑफ NaCl मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो सोडियम का एटॉमिक मास होता है यहाँ पर 23 एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है यहाँ पर 35.5। नाउ दिस वाज अबाउट नंबर ऑफ एटम्स। सो दिस बाय कैलकुलेटिंग दिस हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, बट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। इन दिस केस हमारे एक यूनिट सेल में 4 एटम्स प्रेजेंट है। सो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स को अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 कर दूं तो व्हाट वी विल गेट, आई विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। एक यूनिट सेल में 4 एटम्स प्रेजेंट है, तो जितने भी सारे एटम्स है उसको मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो आई विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। सो व्हाट आई डू इज आई विल डिवाइड द होल वैल्यू विद 4। द आंसर दैट आई विल गेट इज 2.57 into 10⁻21। just calculate this and you will get the answer as option A. So option A is correct. Moving on to the next question. Our next question is, for tetrahedral coordination the radius ratio r plus upon r minus should be। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल हमें दिया हुआ है, टेट्राहेड्रल के लिए पूछा है r प्लस अपॉन r माइनस रेशियो कितना होगा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इजी। इसके लिए हमें टेबल याद रखने की ज़रूरत है जिसके अंदर हमें क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज रेशियो ऑफ r प्लस अपॉन r माइनस भी दिया हुआ होता है। सो इन दैट वी हैव ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक। सो जो r प्लस अपॉन r माइनस के रेशियोज होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। फॉर ट्राइगोनल प्लेनर वी हैव 0.155 to 0.225। फॉर टेट्राहेड्रल वी हैव 0.225 to 0.732 and for cubic we have 0.732 to 1। So in this question we are asked to find out the tetrahedral ratio of the r plus upon r minus ratio of tetrahedral. So this is the answer, that is option B is correct. The next question is, the cubic unit cell of aluminium with molecular mass 27 gram per mole has edge length of 405 picometer. So we are provided with edge length, that is 405 picometers, and its density is, D की वैल्यू दी हुई है, density is 2.7 grams per cm cube and the cubic unit cell is, and हमें पूछा है कि यूनिट सेल जो है किस टाइप का है, यूनिट सेल टाइप ऑप्शन में दिए बॉडी सेंटर्ड, प्रिमिटिव, एज सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। अब ये कैसे पता चलेगा ना, हमें डेंसिटी दी हुई है एंड एज लेंथ भी हमें जो है दिया हुआ है, एंड एक और चीज़ हमें यहाँ प्रोवाइड की गई, डेट इज द
मॉलिकुलर मास भी हमें प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर. द वैल्यू ऑफ स्मॉल m इज प्रोवाइडेड विच इज 27 ग्राम पर मोल. So using the density formula हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ z, दैट इज d इज इक्वल टू zm अपॉन a क्यूब n नॉट. सो यहाँ पर हर यूनिट सेल टाइप की एक कैरेक्टरिस्टिक z वैल्यू होती है, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स. अगर हम बात करें प्रिमिटिव की तो द नंबर ऑफ एटम्स दैट इज वैल्यू ऑफ z इज 1. फॉर बॉडी सेंटर्ड वी हैव 2, फॉर फेस सेंटर्ड वी हैव 4 नंबर ऑफ एटम्स. ये हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए. सो यूजिंग दिस, अगर हम इस यूजिंग दिस इक्वेशन अगर हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का हमारे पास यूनिट सेल है. तो इसके लिए क्या करेंगे, z इज इक्वल टू d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास. सो हियर द d इज 2.7 ग्राम पर cm cube and a is 405. Always remember we have to put a in centimeters. So here 405 picometer is equal to into 10 raised to minus 10 सेंटीमीटर. So यहाँ पर एक क्या आएगा, 10 raised to minus 10 सेंटीमीटर के फॉर्म में आएगा. इसका क्या करना है, क्यूब करना है. The whole will be divided by the atomic mass, that is 27 gram. By solving this we will get the answer 4. This indicates that हमारा जो गिवन स्ट्रक्चर है वो किसका है, फेस सेंटर्ड टाइप का है. यूनिट सेल टाइप जो है वो क्या है, फेस सेंटर्ड टाइप. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच टंगस्टन एटम्स आर लोकेटेड एट द क्यूबिक कॉर्नर्स. सो हियर टंगस्टन दैट इज W are located at the corners and oxygen atoms are located at the edges of the cube. Oxygen कहाँ पर है, at the edges. Then sodium atoms are at the cube center. That is sodium जो है हमारा क्या है, क्यूब सेंटर यानी बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है, that is BC, body centered. Now we have to find out the molecular formula. मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है क्या होगा. नाउ इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो एटम्स है उसका कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर्स, एट द बॉडी सेंटर एज वेल एज एट द एजेस क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ W. सो देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब. सो देयर आर 8 एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम एट द वन कॉर्नर इज अबाउट 1/8. So here we will get is answer is 1. उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन का. So there are 12 edges in a cube and the contribution of each atom at one edge is about 1/4. So the answer we will get from here is 3. So ऑक्सीजन का the number of atoms is 3. उसके बाद देखेंगे सोडियम का and as we all know जो बॉडी सेंटर पर जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा जो है 1 ही होता है. तो यहाँ पर एक एटम किसका है, सोडियम का है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर. देयर इज ओनली वन बॉडी सेंटर एंड एटम भी वहाँ पर कितना होता है, एक प्रेजेंट होता है. सो अगर इसका हम लोग देखेंगे बाय रिफरिंग द ऑप्शंस, सो जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर क्या है, सोडियम जो है 1 है एंड टंगस्टन जो है वो भी क्या है 1 है एंड ऑक्सीजन भी क्या है 3. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट. So this was easy. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थोड़े और हार्ड होंगे which will do in the next parts, that is in the next videos. Let us start with the 7th question. The next question is the 7th question. In which of the following structures the anions have maximum coordination number? इनमें से किसके अंदर जो है anions का, that is cation और anion है दोनों में, that is ionic compound है हमारे पास. So in the ionic compound given below, in which of them the anions have the maximum coordination number? So इसके लिए भी वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जिसके अंदर मैंने the structures of some ionic compound जो है एक्सप्लेन किए थे. So in that हमने देखा था हमारे पास CH स्ट्रक्चर था, NaCl स्ट्रक्चर था, ZnH स्ट्रक्चर था एंड CF2
एज वेल एज Na2O भी स्ट्रक्चर था. So coordination number of each that is cation and anion are different. So यहाँ पर in CaCl the coordination number of Cs plus as well as Cl minus were about same, that is 8. In NaCl it was about 6. that is sodium cation का भी coordination number 6 था and chlorine का भी क्या था 6 था. In ZnS we got about 4. But in CaF2 इसको हम बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर. इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो पोटेशियम का जो कैल्शियम का है वो क्या था 8 था एंड फ्लोरीन का क्या था 4 था कोऑर्डिनेशन नंबर. बट इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर दैट इज Na2O टाइप, ये क्या इसको क्या बोलते हैं एंटी फ्लोराइड टाइप. एंटी फ्लोराइड टाइप में जो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर था वो था 4 एंड ऑक्सीजन का था 8. यानी यहाँ पर इस केस में एनायन है O माइनस एंड O माइनस का जो O2 माइनस वो है O2 माइनस एंड O2 माइनस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है 8, डेट इज मैक्सिमम है. तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा Na2O, बिकॉज जो कटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है ऑक्सीजन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम. बाकी सारी केसेस में डेट इज NaCl, ZnS एज वेल एज CF2 दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायंस एंड एनायंस वो क्या है सेम है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Moving on to the next question, that is our 8th question. The cell edge of a FCC crystal is 100 picometers and its density is 10 gram per cm cube. The number of atoms in 100 gram of this crystal is. जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हम पहले लिख लेंगे. सेल एज दिया हुआ है विच इज 100 पिकोमीटर्स. उसके बाद हमें दिया डेंसिटी विच इज 10 ग्राम पर cm क्यूब. उसके बाद हमें दिया हुआ है टोटल मास. जो टोटल मास है वो क्या है 100 ग्राम्स. नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ दिस क्रिस्टल. हमें नंबर ऑफ एटम्स जो है इसके अंदर फाइंड करने. जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो क्या दिया हुआ है FCC. सो फ्रॉम FCC स्ट्रक्चर हमें पता चल गया कि जो Z की वैल्यू होगी वो क्या होगी 4. दैट इज नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे 4 होंगे हमारे यूनिट सेल में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अप्रोच कैसे करना है, डेटा को एनालाइज करते हैं. डी दिया हुआ है डेंसिटी, यानी हम कहीं ना कहीं जो है डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पर मास एटम्स. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम मोल कॉन्सेप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं. सो अगर हम डी की बात करें तो डी क्या होगा डी इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब एन नॉट. सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा डी की वैल्यू दी हुई है A क्यूब A की वैल्यू दी हुई है, एवोगाड्रोस नंबर हमें पता है, Z हमें पता है. सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा मॉलिक्यूलर मास. सो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डी इंटू A क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड बाय Z. इसको अगर सब्स्टिट्यूट करें तो डी होगा 10 मल्टीप्लाई बाय A हम रखेंगे इन सेंटीमीटर्स. सो दिस विल बी इंटू 10⁻⁻10. मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से विच इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 4. सो फ्रॉम दिस वी विल गेट दी मॉलिक्यूलर मास. अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमको पता करना है नंबर ऑफ एटम्स. सो नाउ वी नो द मोल कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of atoms, particles or ions whatever we'll consider here atoms only divide by the Avogadro's number. So यहाँ पर भी Avogadro's number है and यहाँ पर भी Avogadro's number है. So हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, बाद में ये सब्स्टिट्यूट होके क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा. So in this case हमें पता है number of moles is equal to ये mass upon molecular mass. So molecular mass we know फ्रॉम हियर वैल्यू एंड जो मास है वो क्या होगा वो भी हमें दिया हुआ है 100 ग्राम्स. यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स हम निकालेंगे, एवोगाड्रो नंबर भी यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एटम्स विल बी मास डिवाइड बाय द मोलर मास मल्टीप्लाई बाय द एवोगाड्रोस नंबर. सो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे इन मोलर मास सो क्या होगा वी विल गेट मास डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर
डिवाइड बाय जो ये वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी डिनोमीटर में। सो इसका जो डिनोमीटर है वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, एंड जो डिनोमीटर का पार्ट था वो कम्प्लीटली क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डेट इज इन द डिनोमीटर ऑफ दिस पार्ट। यहाँ पर एवोगाड्रोस नंबर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड मास हमें पता है कितना दिया गया है, 100 ग्राम्स। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग 100 grams here we will find our answer. So number of atoms after calculating this value we are going to get is 4 into 10⁻25। आप इसको जो है चेक कर सकते हो। अगर आपको ये गलत लगा यानी आपको अगर ये आंसर नहीं मिला तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। सो दिस इज आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next question is which of the following is not an example of 13-15 compound 13-15 compound। So हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए जिसके अंदर 4 डिफरेंट कंपाउंड्स है। हमें पता लगा 13-15 कंपाउंड क्या होता है। तो 13-15 कंपाउंड का मतलब क्या होगा, 13-15 कंपाउंड यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक एटम जो होगा वो 13 ग्रुप का होगा और एक एटम जो है वो 15 ग्रुप का होगा। सो हमें पता होना चाहिए कि 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो इन 13 ग्रुप वी हैव बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एंड इन 15 ग्रुप वी हैव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। So these are the atoms, these are the elements of 13 group and these are the elements of 15 group। So हमारे 13-15 कंपाउंड में इन दोनों के क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, इन दोनों के मिले हुए कंपाउंड होंगे। सो इन दी ऑप्शंस सारे के सारे एक्सेप्ट CdSe, कैडमियम जो यहाँ पर नहीं है इन 13 ग्रुप। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा यहाँ पर, सी, जो क्या है विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ 13-15 कंपाउंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन of today। The appearance of color in solid alkali metal halides is due to dash। The options are Schottky defect, Frankel defect, interstitial position and F centers। So ये हमने सीखा था in our video। यहाँ पर हमने देखा था in metal excess defect in the first case due to less number of anions, that is metal excess में क्या होता है, मेटल की क्वांटिटी जो है ज़्यादा होती है in our crystal system। So in that video हमने देखा था कि जो लैटिस पॉइंट जो एनायन लीव कर जाता है उस पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर जाता है। एंड ड्यू टू दैट इज जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्यूपाई कर जाता है एट दैट लैटिस पॉइंट, उसकी वजह से उस सेंटर को हम बोलते हैं एफ सेंटर्स। दो सेंटर्स आर कॉल्ड एफ सेंटर्स एंड दीज एफ सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन सॉलिड अल्कलाई मेटल हैलाइड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आया होगा इन सारे के सारे 10 क्वेश्चन, ये सारे के सारे 10 क्वेश्चंस। सो दीज क्वेश्चंस वर कंपैरेटिवली इजी, जैसा कि मैंने बताया। इन द नेक्स्ट वीडियोस आई एम गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर सॉलिड स्टेट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है डिफरेंट टाइप्स के एंट्रेंसेज जैसे जेई, नीट हो गया या फिर हायर एग्जाम्स आफ्टर ग्रेजुएशन जो होते हैं, दैट इज CSIR, नेट और गेट, उसके अंदर भी सॉलिड स्टेट का ये सब पार्ट जो है आते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट and till then goodbye।